ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ मैया 'ਚ हॉलीडे प्लान जा रहे हैं। जय गंगा मैया। गंगोत्री धाम गंगा नदी का उद्गम स्थान है और उत्तराखंड के चार धाम तीर्थ यात्रा में 4 स्थलों में से एक है। नदी के स्रोत को भागीरथी कहा जाता है और देवप्रयाग के बाद से यह अलकनंदा में मिलती है, यहाँ से गंगा नाम कहलाती है। पवित्र नदी का उद्गम गौमुख पर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थापित है और गंगोत्री से 19 किलोमीटर का ट्रैक है। आइए आप सभी को लेके चलते हैं मंदिर की ओर। जय गंगा मैया। ये आप देख सकते हैं मंदिर में जाने के लिए भीड़ कितनी है, लाइन कितनी बड़ी लगी हुई है। पर हम जाएंगे आगे से, क्योंकि पहले हम करेंगे पूजा, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर के अंदर और फिर पंडित जी के पास जाएंगे और पूछेंगे इस गंगोत्री धाम का पूरा रहस्य और यहाँ की कहानी के बारे में। ये आ गए हम मंदिर के बाहर। आप मौसम देख सकते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, बिल्कुल बादल साफ हैं। ये देखिए गंगा माँ का पवित्र स्थल गंगोत्री धाम। देखिए चारों ओर घने बादल। वहाँ चढ़ाना कहाँ केदारनाथ, जो यहाँ से जा रहे हो ना। हाँ, इसी जल जो भी शिवरात्रि आएगी, जो कावड़ चलता उसका मेन वही रहता है। यहाँ पे जल यहीं से भरा जाता, चाहे दुनिया से कहीं से भी आओ, फिर चढ़ाने के लिए अपनी अपनी जगह चढ़ाते हैं। थोड़ा वहाँ भी चढ़ा देना उस मंदिर में। कौन सा जिसकी आप बात कर रहे थे? केदारनाथ में चढ़ाए थोड़ा थोड़ा केदारनाथ में, पर घर ले जा लेना थोड़ा। हाँ मैं समझ गया। और बस वो रख देना वो तब। ये है हमारे शुभम पंडित जी, जो कि गंगोत्री में मंदिर में है इनकी ड्यूटी। तो आइए इनसे पूछते हैं इधर के बारे में। जय गंगा मैया। ये गंगोत्री मंदिर है। सबसे पहले इसका नाम से ही जैसा हमको विदित होता है, पता चलता है कि गंगा प्लस उतरी गंगोत्री। राजा सगर जी हुआ करते थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता था, कोई यज्ञ करवा के उसके बाद एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था किसी प्रदेश में। तो वहाँ पे जो उसे एक्सेप्ट करेगा, जो उसे स्वीकारता था, तो वहाँ पे या तो उसे युद्ध करना पड़ता था, या तो जो उसके टर्म और कंडीशन रहते थे उन्हें स्वीकार करके या तो हार या जीत का डिसाइड होता था। तो एक बार राजा सगर जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो उसके बाद वो जो घोड़ा था वो कपिल मुनि जी के आश्रम में गया। कपिल मुनि जी के आश्रम में गया, वो अपनी तपस्या में लीन थे, उनको पता नहीं था यहाँ की घोड़ा आ चुका है अश्वमेध यज्ञ का। उसके बाद उनके मंत्रिमंडल के, राजा सगर जी के मंत्रिमंडल के उनके पुत्र और मंत्रिमंडल घोड़े के ढूंढ में गया, तो उनको वहाँ मिला कपिल मुनि जी के आश्रम में। कपिल मुनि जी के आश्रम में लगा, तो उन्हें लगा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया, जो भी उनके टर्म कंडीशन रहे, शर्तें रही होंगी, उन्होंने उनके साथ पथराव बदतमीजी शुरू कर दी, दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। तो पहले के जो संत, साधु संत, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो ऐसे थे, या तो बहुत शांत स्वभाव के, बहुत सात्विक हुआ करते थे, या तो बहुत तामसिक और उग्र स्वभाव के हुआ करते। जैसे उनकी तपस्या भंग हुई, तो उससे उनकी आंखों से कहते हैं कि अग्नि निकली थी। तो जो उनके पुत्र थे राजा सगर जी का और जो मंत्रिमंडल था, सारा जल के खाक हो गया। तो ये खबर राजा सगर जी तक पहुंची, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा कि इनका उपाय क्या होगा, इनको मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि उसके लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वीलोक पे आना पड़ेगा। ये घटना हुई थी पृथ्वीलोक में। अच्छा। और जो गंगा जी थी उस टाइम वो थी स्वर्गलोक में। तो उसके लिए अभी उसके अलावा 60,000 पुत्रों में राजा अंशुमान जी थे, राजा भगीरथ जी थे, सबसे लास्ट पुत्र ये थे, राजा अंशुमान और राजा भगीरथ जी। तो पहले राजा अंशुमान जी ने तपस्या किया गंगा जी के लिए, पर वो सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा भगीरथ जी ने इसी क्षेत्र में
इसी क्षेत्र में उनकी 5,500 साल तपस्या की थी। 5,500 साल कहने का मतलब उस टाइम जो एज फैक्टर था, जो उम्र रही होगी, जो चलन रहा होगा, व्यवहार रहा होगा, आयु रही होगी, वो उस हिसाब से था। अब तो एवरेज आ रखा 60-70 जो मनुष्य की आयु, ये कलयुग है, उस टाइम तो कलयुग रहा नहीं। तो फिर उन्होंने 5,500 साल वर्ष तपस्या की। पर उसमें एक फैक्ट आया, एक समस्या आई कि गंगा जी ने बोला मैं उतर तो जाऊं। प्रसन्न हो गई थी गंगा जी भगीरथ जी के तपस्या से, तो उतर तो जाऊं, पर इतना वेग था उनका, इतना फोर्स था कि पृथ्वी लोक उसको झेल नहीं पाएगा और सीधा पाताल लोक में पहुंच जाएंगी। पाताल लोक पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो राक्षसगण थे उनकी बुद्धि, उनका जो बल था वो बढ़ जाएगा। इससे राजा इंद्र जो कि उसके देवताओं के राजा थे वो भी चिंतित हुए। तो इसके लिए राजा ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ जी को बताया कि एक बार पहले आपको शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी। तो वैसे तो शिव जी मानने वाले नहीं थे आसानी से, ठीक है, क्योंकि कैलाश पर्वत में थे, वहाँ तक किसी की जो भी कोई ध्यान लगाए आसानी से पहुँच नहीं पाता था, कुछ भी किसी का मांगा हुआ। पर शिव जी ने इस वजह से कि गंगा जी उनकी जटाओं में विराजेगी, मतलब अपने को लकी समझ के, अपने को सौभाग्यपूर्ण समझ के वो गंगा जी के लिए आए, मतलब जल्दी प्रसन्न हो गए थे। तब जाके गंगा जी उनकी जटाओं में उतरे और वहाँ गई कहाँ, कपिल मुनि जी के आश्रम में, और उनके राजा सगर जी के पुत्रों का और भगीरथ के जो भाई थे 60,000 भाई और जो मंत्रिमंडल था उनका उद्धार हुआ। बोल गंगा मैया की जय। ऐसे ही आप लोग जो भी यहाँ पे यात्रीगण आते हैं, कोई जाने अनजाने में, चाहे जिनको ये कथा पता भी ना हो, उनके पितरों का उद्धार होना निश्चित है, तय है। और गंगा जी कहा जाता है जो ध्यावे फल पावे, मतलब गंगा जी, मतलब जो आप विश करके यहाँ पे आ रहे हैं, जो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। और कहते हैं कलो गंगे केवलम, इसका अर्थात कलयुग में सिर्फ गंगा जी ही है जो हमारे पितरों का उद्धार कर सकती है, हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकती है, और जो भी हमारा जिंदगी का उद्धार है उसको गंगा जी ही पूर्ण कर सकती है। बोल गंगा मैया की जय। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। इससे होते हुए केदारनाथ की ओर बढ़ते हुए भैरव जी का मंदिर, जो कि गंगोत्री से 2 किलोमीटर पीछे है। यहाँ पे भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए हम भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर के अंदर। जय भैरव। करो दर्शन भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। यह उत्तरकाशी सनसेट। एक तरफ छाँव और एक तरफ धूप। घने जंगलों में से गुजरते हुए रात के बज चुके हैं 10 और हम अभी थक चुके हैं। अब हम आगे जाके एक स्टे लेंगे, फिर सुबह यहीं से चलेंगे केदारनाथ की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, subscribe and share my YouTube channel. Please stay tuned for new vlogs. Thank you and have a nice day. ये हमारे करण भाई, सभी हमारे यात्री सोने की तैयारी में हैं, पर इनको नींद नहीं आ रही अभी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ये सोते हैं कि नहीं सोते। मिलते हैं आपको कल अगले व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।